नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथी एनआईओएस डीएलएड के 28 नवंबर 2023 के उस फैसले में क्लेरिफिकेशन आने के बाद मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर एनआईओएस डीएलएड तो वैलिड हो गया है, अब ब्रिज कोर्स का क्या होगा। और ब्रिज कोर्स को लेकर के वीडियो आप बनाएं और इसमें आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें उन लोगों की रिक्वायर्ड है। और उस रिक्वायर्ड में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल शाम 7:30 बजे के बाद लगभग 2 घंटे हमारे एडवोकेट साहब एडवोकेट अभिजय नेगी जी से, जो हमारे एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं और काफ़ी विद्वान एडवोकेट, मैं उनको कहूँगा कि जो भी चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्लेरिफिकेशन में हूँ वो सारे टोटल एविडेंस हमारे उसमें लगा रखे हैं और सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं जो हमारे साथ हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि जो रूल उनके लिए हैं वो रूल हमारे लिए भी हैं। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का एनआईओएस डीएलएड का क्लेरिफिकेशन ऑर्डर है कि जो 28 नवंबर 2023 के जजमेंट को लेकर के आया था। तो इसमें साफ साफ उन्होंने क्या कहा है इस बात को बता कि इसमें शिकायत की गई थी कि हम जो है कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और जो एनसीटी का रिकॉग्निशन ऑर्डर है, हम ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और एनसीटी का जो रिकॉग्निशन ऑर्डर है, लेटर है, रिकॉग्निशन लेटर था 22 सितंबर 2017 का, तो उससे हम जो है कि पूरी तरीके से कवर्ड हैं। और हमारे बीच में ये जो हमारे रास्ते का बाधा था, ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट का 28 नवंबर 2023 का डिसीजन है। तो इसके कारण से हम जो है कि अन्य जगह पर कहीं पर भी प्रमोशन या जो है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट में या जो है कि अन्य इंस्टीट्यूशन पे नहीं जा पा रहे। यानी कि देखिए, किसी को अनुभव यानी कि जो उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर आता है। जैसे किसी टीचर को पढ़ाते पढ़ाते 15 साल हो गए तो वो प्रिंसिपल के रूप में प्रमोशन लेना चाहता है, तो वहाँ पर ये जो है कि डिग्री उनकी वैलिड आ रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 28 नवंबर का, वो जो है कहीं न कहीं आड़े आ रहा था, बाधा दे रहा था, यानी कि वो उनके रास्ते की रुकावट थी। सीधी सी बात है, वो रुकावट थी। तो यहाँ पर जो है वो लोग फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी जो है कि अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो उनकी रुकावट था। और साथ में जो है कि वो अन्य इंस्टीट्यूशन में भी नहीं जा पा रहे थे, चाहे वो सरकारी हो या कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट हो, प्रमोशन हो। ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा समझ गए हैं कि जैसे कोई प्राइमरी से जूनियर में प्रमोशन चाहता है या जो है कि जूनियर से एलटी में जा रहा है, बहुत सारे राज्यों में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो और कई को पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो जाता है 10 से 15 साल, तो उसे प्रिंसिपल में प्रमोट कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये क्वालिफिकेशन उनकी आड़े आ रही थी। तो इसको लेकर के जो है कि इन्होंने शिकायत की थी कि हम जो है 10 अगस्त 2017 के, यानी कि 10 अगस्त 2017 से पहले के एम्प्लॉयड हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, उन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि 10/8/2000 से पहले एम्प्लॉयड थे, यानी कि 10 अगस्त 2017 से पहले एम्प्लॉयड थे। और जो 22 सितंबर 2017 का एनसीटी का रिकॉग्निशन ऑर्डर था, जो एनसीटी का रूल था, उससे हम कवर्ड थे। तो ये पूरी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। तो यही सारी चीज़ें ब्रिज कोर्स के साथ भी हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये ब्रिज कोर्स के साथ भी थे, ब्रिज कोर्स पर। और अब यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि भाई एनसीटी का जो 22 सितंबर 2017 का रिकॉग्निशन ऑर्डर था, तो उससे कवर्ड थे। तो अब यहाँ पर जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनवैलिड किया, तो ये इनकी रास्ते की रुकावट आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 22 सितंबर 2017 कहाँ से आया। देखिए, फर्स्ट कट ऑफ डेट थी 23 अगस्त 2010 से 31 मार्च 2015 तक, कि इन टीचरों को, जो भी अनट्रेंड टीचर थे, उनको अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी थी। समझ रहे हैं ना, ब्रिज कोर्स के लिए भी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी थी। यहाँ पर जो फर्स्ट कट ऑफ डेट थी 23 अगस्त 2010 आरटी एक्ट आने के बाद, तो फर्स्ट कट ऑफ डेट थी। जो टीचर अनट्रेंड थे, जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो उन टीचरों को 31 मार्च 2015 तक अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी थी।
लेकिन वो जो है कि अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन तब तक एक्वायर नहीं कर पाए। 31 मार्च 2015 तक वो अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन को एक्वायर नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना हो, जब राज्य सरकारों ने देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि 31 मार्च 2015 तक टीचरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो लोग भी उन्हें प्रशिक्षित नहीं कर पाए, तो अब जो है कि उनको जो है कि कट ऑफ डेट दी थी 31 मार्च 2015। तो उसके बाद देखिए वो डेट तो ख़त्म हो गई। उसके बाद पार्लियामेंट की तरफ से अमेंडमेंट लाया गया आरटी एक्ट 2009 में, तो जिसके लिए 10 अगस्त 2017 को पार्लियामेंट की तरफ से मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेट डाउन किया गया था। मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेट डाउन किया गया था और आरटी एक्ट में अमेंडमेंट ला करके ये जो कट ऑफ डेट दी गई थी वो जो है कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक कट ऑफ डेट दिया था। ये जो है कि इनके पास लास्ट टाइम था। तो इस बीच जो है कि 2017 से 19 के बीच जो भी लोग पढ़ा रहे थे, जो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो वो लगभग 14 से 15 लाख अभ्यर्थी थे। तो उनको ये प्रशिक्षण करवाया गया, ये प्रशिक्षण उनको करवाया गया। चाहे अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, जो अभ्यर्थी बीएड थे तो उनके लिए नोटिफिकेशन आया कि उनको जो है कि 18 महीने का डीएलएड नहीं करना है। उन लोगों को 18 महीने का डीएलएड नहीं करना है, बल्कि उनको क्या करना है, उनको करना है आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स, पीडीपीईटी प्रोग्राम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर। तो उनको पीडीपीईटी करना है, ये बाकायदा अलग से नोटिस आया था। तो बाद में जिन लोगों ने वहाँ पर एडमिशन ले लिया था तो उन लोगों से वहाँ से उन्होंने ये भी कहा कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे, आप जो है कि ब्रिज कोर्स में जो भी बीएड प्रशिक्षित है आप 6 महीने के ब्रिज कोर्स में जो है कि रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए अनिवार्य है। तो ये जो है कि यहाँ पर भी ये चीज़ें क्लियर कर दी। तो अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभ्यर्थियों ने ग्रीवेंस किया था कि जो 28 नवंबर 2023 का जजमेंट था, उसमें जो है कि ग्रीवेंस किया था कि शिकायत की थी कि उनके रास्ते की बाधा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें उन्होंने एनआईओएस डीएलएड इनवैलिड कर दिया। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पॉइंट में क्लियर किया, वी हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड इन द जजमेंट under review that the one-time scheme was provided slowly to the safeguard in the interest of those teachers who were employed as on date 10th August 2017. We are therefore not inclined to entertain the present review petition as well miscellaneous application. तो उन्होंने कहा कि ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये एक टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये वन टाइम जो है कि ये जो है स्टॉप गैप ट्रेनिंग था। यहाँ पर सीधी सी बात है, स्टॉप गैप ट्रेनिंग था और ये हम पहले ही पुराने जजमेंट में ही क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने ये यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने ये भी कहा कि हाउ एवर अवॉइड द एनी कन्फ्यूजन वी अगेन clarify that the 18-month diploma obtained by the such person who were employed 10th August 2017 कि जो वो कैंडिडेट जो 10 अगस्त 2017 को एम्प्लॉयड थे तो उन्होंने अगर ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है, who have completed the diploma courses of 18 month what would be the treat as the valid diploma holders। इनको जो है कि आप वैलिड डिप्लोमा की तरह ट्रीट करेंगे, समझ रहे हैं। ये जो है कि वैध योग्यता के साथ इनका डिप्लोमा, ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं और इनका डिप्लोमा जो है कि वैध है, ये वैलिड डिप्लोमा है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहा और ये जो है कि इनका जो डिप्लोमा है वो हर पर्पज़ के लिए क्या वैलिड है, ऑल पर्पज़ वैलिड है और ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, जहाँ भी जो है कि
जहाँ भी इनका क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जिस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत ये आते हैं, जहाँ पर ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा जाता है, वहाँ पर ये जो है वैलिड है। अब यहाँ पर जो है कि नीडलेस टू स्टेट दैट क्लेरिफाई विल बी द इफेक्टिव फ्रॉम द डेट प्रोनाउंस द जजमेंट रिव्यू। अब जो है कि ये जो है यहाँ पर इसको क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है कि ये किस डेट से लागू होगा, ये उसी डेट से लागू होगा जिस डेट में जो है कि जजमेंट को रिव्यू के लिए कहा गया है, जिस जजमेंट को रिव्यू के लिए लाया गया उस डेट में, जो पहले का जो है कि जजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर विल बी द इफेक्टिव फ्रॉम द डेट जजमेंट अंडर रिव्यू, तो उस जजमेंट को जो पूर्व का जजमेंट है उस डेट से, यानी कि ये जो है कि 28 नवंबर 2023 से लागू होगा, प्रभावी होगा। अब यहाँ पर साथियों देखिए, आपने ये चीज़ें समझ लिया कि NIOSDLED प्रमोशन के लिए, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड हो वहाँ ये अप्लाई कर सकता है। तो अब बात रही कि एज रिलैक्सेशन, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? निश्चित रूप से यहाँ पर आपको जिनकी एज चलेगी वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि उनकी कोई गलती नहीं है और वो जो है कि ये इसके कारण से उनका किसी भी प्रकार उन्होंने प्रशिक्षण का, और जिस दिन ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस डेट से इतने इतने तक वो वैलिड थे और उसके बाद जो है कि इनकी डेट चली गई है, तो इसलिए जो है कि उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट एज रिलैक्सेशन देगा। और दूसरी बात आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन, एनसीटी अधिनियम 1993 है, जिसमें जो है कि सेक्शन 14 यानी कि अधिनियम 14 के तहत जो पाठ्यक्रम प्रशिक्षण करवाता है उसमें एज, मिनिमम एज क्राइटेरिया, एज कहीं भी बाउंडेड नहीं है। ये भी आपको बता देता हूँ, एनसीटी का जो रूल है, एनसीटी में प्रशिक्षण को लेकर के किसी भी प्रकार का एज का प्रावधान नहीं है, यानी कि एज लेस किसी भी एज का, वहाँ पर एनसीटी के नियमों को देखेंगे तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पर एज का कोई बाउंड नहीं है। और दूसरी चीज़ बता देता हूँ, जो एनसीटी का नियम है उसका पूरी तरीके से अनुपालन जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले करते हैं, जितने भी सेंट्रल स्कूल वाले होते हैं। आप लोग देखते हैं 58 साल वाला भी अप्लाई करता है, और आप लोगों ने देखा अशासकीय विद्यालय में उत्तर प्रदेश में तो मेरे ख्याल से वहाँ भी जो है कि काफ़ी लंबी एज तक अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले उसका पूरा प्रावधानों का पालन करता है। और एक चीज़ आप लोगों को, एनसीटी का अधिनियम 1993 का धारा 14 के तहत जो भी करिकुलम, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण बनाया जाता है उसमें कोई भी एज का प्रावधान नहीं है। अगर आप उसी पर फिर से केस करते हैं तो आपको पूरी तरीके से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आप बहुत सारे साथी कहेंगे कि भाई आप तो ब्रिज कोर्स का बता रहे थे, लेकिन आप तो NIOSDLED का क्लेरिफिकेशन बता रहे। देखिए, क्लेरिफिकेशन में आप लोगों ने 2 इम्पोर्टेंट डेट देखी। सबसे पहली चीज़ है, इम्पोर्टेंट डेट है कि उन्होंने कहा कि जो एनसीटी का रिकॉग्निशन लेटर है 22 सितंबर 2017 कि उससे वे लोग कवर्ड हैं, क्योंकि वे ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे 10 अगस्त 2017 से पहले। 10 अगस्त 2017 तक वो जो है एम्प्लॉयड थे, और वो जो है कि एनसीटी का जो रूल है, एनसीटी ने जो नियम बनाए 22 सितंबर 2017 उससे कवर्ड है। ये जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के लिए भी है। यहाँ पर समझ रहे, सबसे बड़ी चीज़, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। पहली चीज़ है कि एनसीटी के रूल से कवर्ड है, दूसरा जो 22 सितंबर 2017 का रिकॉग्निशन लेटर है उससे कवर्ड है, तीसरा जो है कि ये ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे, ठीक है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई थी पार्लियामेंट की तरफ से 10 अगस्त 2017 का, ये डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए भी है। और तीसरी बात, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और कह दिया है कि यहाँ पर जो तीसरा रूल है तो इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो कोर्स है ना, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में वैलिड है। यहाँ पर इन्होंने जो है कि एम्प्लॉयड एज द 10 अगस्त 2000, और जो लोग यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, ये 10 अगस्त 2017 को देखिए, पर्सन हु वेयर द एम्प्लॉयड एज द डेटेड 10 अगस्त 2017 हु हैव कंप्लीट द डिप्लोमा कोर्स 18 मंथ वुड बी ट्रीट द वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि ये उन्हीं लोगों ने कोर्स किया है, ब्रिज कोर्स हो या NIOSDLED, ये उन्हीं लोगों को ये कोर्स कराया गया था जो 10 अगस्त 2017 तक एम्प्लॉयड थे। उसके बाद नहीं, 10 अगस्त 2017 तक
एम्प्लॉयड थे तो उन लोगों को ये कोर्स करवाया गया है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोगों को, अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एडवोकेट साहब ने भी यही चीज़ बताया, मैं भी आप लोगों को यही बता रहा हूँ। और हो सकता है कि जो 19 नवंबर को माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई है उसमें आर्या पार हो जाएगा और आप लोगों को निश्चित रूप से जहाँ तक है कि आप लोगों को यहाँ पर से इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा और आप लोग यहाँ पर से वैलिड हो जाएंगे, क्योंकि अब जजों का भी बेंच बदल गया है और यहाँ पर से आप लोगों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। ये मेरी चीज़ें हैं और नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से आप लोगों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। और जितने भी साथी हैं मैं आप लोगों को बताता हूं, जिस तादाद में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप एकजुट होकर के NIOS DLED की तरफ से केस लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप विजयी पाएंगे। और तीसरी बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, सारे लोग जो कि अपने NCT OTP RMS सर्टिफिकेट डाउनलोड जरूर कर लें, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। हालांकि हमने जो है कि NCT OTP RMS सर्टिफिकेट नैनीताल हाई कोर्ट के लिए दे दिया है, उसको लेकर के एप्लीकेशन हमारी रिट पिटीशन के साथ लग जाएगी और पूरी तरीके से हम भी NIOS DLED की तरह वैलिड है। ये चीज़ें हमें कोर्ट को बताना है, सारा संदर्भ हमने क्लियर कर लिया है। और 22 सितंबर 2017 का जो रिकॉग्निशन लेटर है जिसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं होनी शुरू है, वो सारा लेटर आप लोगों के पास है। तो साथियों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड और साथ में मेरी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं।